लर्नर्स, न्यूज़पेपर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। और ये हेडलाइन है, हेडलाइन को पहले समझ लेते हैं और फिर ये जितने सारे वर्ड्स स्क्रीन पे लिखे हैं इनको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। पहले हम वर्ड्स ही देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला वर्ड है रश, द फर्स्ट वर्ड इज रश। रश मीन्स होता है भीड़, चलती फिरती भीड़ को रश बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो संगम घाट पे लोग आपको दिख रहे हैं इसको रश बोलते हैं। यानी यहाँ पर जितने सारे लोग हैं वो चल फिर रहे हैं, नहा धो के जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, यानी चलती फिरती भीड़ को हम रश बोलते हैं और इकट्ठा भीड़ को क्राउड बोलते हैं। और रश का दूसरा मतलब जल्दबाजी करना है, लेकिन यहाँ पर हम रश का इस्तेमाल भीड़ के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्राउड मीन्स भीड़ होता है। इन वेक ऑफ मीन्स होता है इसके परिणाम स्वरूप। आप ये आगे आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनफोर्स मीन्स होता है लागू करना, ड्यू टू के कारण, एज पर के अनुसार, अपीयर उपस्थित होना, प्रकट होना, लाइक वाइज इसी तरह, इसी प्रकार। कुछ और भी वर्ड्स आगे लिखे होंगे। तो पहले हेडलाइन को समझ लेते हैं। तो देखिए हेडलाइन क्या है, कुंभ रस, यानी जो कुंभ चल रहा है उसमें रस है, बहुत भीड़ है, लोग आ जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। हेडलाइन है यूपी बोर्ड रीशेड्यूल्स। यूपी बोर्ड ने क्या किया है, रीशेड्यूल्स कर दिया है, पुनः से दोबारा से बदल दिया है, पुनः दोबारा से रीशेड्यूल कर दिया है एग्जाम को इन प्रयागराज। यानी प्रयागराज में जो यूपी बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं उनको रीशेड्यूल कर दिया है, डेट चेंज कर दिया है केवल प्रयागराज में। यहाँ पर अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पर देखिए लिखा है डिवोटीज टेक अ डिप। जो भक्त हैं, डिवोटी मीन्स होता है भक्त, टेक अ डिप वो डुबकी लेते हैं, एट त्रिवेणी संगम में, इन प्रयागराज ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को ये पिक्चर है, फ्राइडे को त्रिवेणी संगम पर जो भक्त हैं वो पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जो हेडलाइंस होती हैं वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है यूपी बोर्ड रीशेड्यूल्स, यानी रीशेड्यूल करता है नहीं, जबकि इसका मतलब पास्ट में है, रीशेड्यूल कर दिया है, चेंज कर दिया है, बदल दिया है। अब देखिए यहाँ से न्यूज शुरू होती है। यहाँ पर भी देखिए विटनेस मीन्स होता है साक्षी होना, अश्योर सुनिश्चित करना, भरोसा दिलाना, रेसिड्यूल यहाँ पर लिखा है फिर से बदल देना। अब यहाँ से न्यूज शुरू होती है, अच्छे से पढ़िएगा, ढेर सारे रूल्स आएंगे, इसमें टेंस होंगे, पैसिव वॉइस होंगे, तो प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आप अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, हम धीरे धीरे समझ में आएगा। द क्लास 10 एंड 12, यानी क्लास 10 और 12 यूपी बोर्ड एग्जाम, जो यूपी बोर्ड के एग्जाम्स हैं, शेड्यूल्ड यानी जो एग्जाम शेड्यूल्ड थे, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, शेड्यूल्ड यानी जो एग्जाम होने थे, ऑन Feb 24, 24 फैब को जो एग्जाम होने वाले थे, विल नाउ बी, अब वो होंगे, हेल्ड, नाउ विल बी हेल्ड, ये पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया गया है। विल बी हेल्ड फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस है। ऑन मार्च 9, 19 मार्च को ये एग्जाम होंगे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, द चेंज हैज बीन मेड, ये भी पैसिव वॉइस में इस्तेमाल किया गया है। द चेंज मतलब बदलाव, हैज बीन मेड ये बदलाव किया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, ये बदलाव किया गया है। किस लिए, ओनली फॉर प्रयागराज, केवल प्रयागराज के लिए ये बदलाव किया गया है, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के लिए। इन वेक ऑफ के परिणाम स्वरूप, के मद्देनजर रखते हुए, किसको, द ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन, यानी जो ट्रैफिक यातायात के जो प्रतिबंध किए गए हैं उनको मद्देनजर रखते हुए प्रयागराज में एग्जाम को रीशेड्यूल कर दिया गया है। ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन इन फोर्स, जो लागू किए गए हैं, बदलाव किए गए हैं। इन द सिटी, शहर में, ड्यू टू महाकुंभ रस, महाकुंभ की भीड़ को देखते हुए ये ऐसा ऐसा किया गया है जिसकी वजह से एग्जाम रिशेड्यूल कर दिया गया है। द एग्जाम शेड्यूल, जो एग्जाम है, शेड्यूल ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट ऑफ Feb 24, 24 तारीख को एग्जाम शेड्यूल था, हैज बीन रिवाइज्ड, अब उसको दोबारा से मंथन सोचा विचारा गया है। ओनली फॉर डिस्ट्रिक्ट्स, प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के लिए, इन द रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स, और जो उसके अलावा यानी प्रयागराज के अलावा जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, द एग्जामिनेशन जो परीक्षा है,
विल बी कंडक्टेड, यहां पर भी देखिए पैसिव वॉइस इस्तेमाल किया गया फ्यूचर इंडेफिनिट का। विल बी कंडक्टेड, कंडक्ट होंगे यानी एग्जाम होंगे, एज पर के अनुसार, द शेड्यूल यानी जो शेड्यूल था उसी के हिसाब से एग्जाम होंगे। सेड बोर्ड, बोर्ड ने ऐसा कहा। सेक्रेटरी भगवती सिंह, सेक्रेटरी जो है भगवती सिंह, द यूपी बोर्ड एग्जाम्स, जो यूपी बोर्ड के जो एग्जाम हैं, विल बी हेल्ड, वो कराए जाएंगे, हेल्ड होंगे, फ्रॉम Feb 24 24 फरवरी से टिल मार्च 12 मार्च 12 मार्च तक एग्जाम चलेंगे। मोर देन 54 लाख स्टूडेंट्स, 54 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं ओवर 27 लाख यानी 27 लाख के आसपास जो स्टूडेंट हैं क्लास 10th के, एंड ओवर 27 लाख के आसपास जो स्टूडेंट हैं क्लास 12 के जो एग्जाम में पार्टिसिपेट करेंगे, विल अपीयर, जो एग्जाम में अपीयर होंगे, प्रकट होंगे, एग्जाम में भाग लेंगे इन द एग्जामिनेशन। ऑन Feb 24 फेब को, द एग्जाम फॉर क्लास 10, जो 24 फरवरी को जो एग्जाम है क्लास 10th का, यहाँ पे लिखा है क्लास 10th का, वाज टू बी हेल्ड, जो होना था 24 फरवरी को जो एग्जाम होना था, एलिमेंट्री हिंदी, हिंदी एग्जाम जो टाइमिंग लिखी है, एंड हेल्थ केयर एग्जाम, ये भी टाइमिंग लिखी है। द सेम विल, यानी जो सेम एग्जाम जो 24 तारीख को जो एग्जाम था, विल नाउ बी हेल्ड, अब उसको कराया जाएगा, यहां पर भी पैसिव वॉइस है, आयोजित कराया जाएगा, कंडक्ट कराया जाएगा, ऑन मार्च 19 मार्च को एग्जाम होगा, विद द टाइमिंग रिमेनिंग एंड अनचेंज, यानी जो समय है वो अनचेंज्ड है, समय को नहीं बदला गया है, उसी समय पे एग्जाम होगा जिस समय पर एग्जाम होना था। लाइकवाइज, इसी तरीके से फॉर क्लास 12th, और जो 12th का जो एग्जाम था, इसको थोड़ा हम इधर बढ़ा लेते हैं सो दैट यू कैन सी प्रॉपरली, इसको हम थोड़ा इधर बढ़ा लेते हैं, आपको बीच में करते हैं। अब यहां पर देखिए लाइकवाइज, इसी तरीके से जो एग्जाम है, इसी तरह से फॉर क्लास 12th, द एग्जाम फॉर मिलिट्री साइंस, यानी 12th का जो एग्जाम है मिलिट्री साइंस का, मॉर्निंग शिफ्ट में, एंड हिंदी जो एग्जाम का नाम लिखा है, विल आल्सो बी हेल्ड, उसको भी कराया जाएगा, यानी इंटरमीडिएट के जो एग्जाम है वो भी 19 मार्च को एग्जाम होंगे, विद द शिफ्ट रिमेनिंग द सेम, यानी शिफ्ट भी उनकी सेम ही रहेगी। सिंह सेड, यानी जो बोर्ड एग्जाम के जो चीफ हैं उन्होंने ऐसा कहा। सेड इन द रिसेंटली हेल्ड मीटिंग, सिंह ने कहा, सेड कहा, इन द रिसेंटली, जो हाल में अभी हेल्ड मीटिंग, जो भी मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने ऐसा कहा है, विद द चीफ सेक्रेटरी के साथ मनोज कुमार सिंह, द डीएम ऑफ अयोध्या, अयोध्या के जो डीएम हैं, एंड वाराणसी, और वाराणसी के जो डीएम हैं, द 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं, दैट आर आल्सो विटनेसिंग, विटनेस मीन्स होता है गवाह होना, साक्षी होना, ये भी साक्षी हो रहे हैं, गवाह दे मतलब ये भी शामिल हैं किस चीज में, हैवी रश में, भारी भीड़ यहां पर भी है, बिकॉज ऑफ कुंभ की वजह से यहां पर भी भीड़ है। हैव अश्योर्ड, यानी इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स के डीएम ने भी अश्योर्ड किया है, सुनिश्चित किया है, भरोसा दिलाया है, अश्योर्ड किया है, दैट दे प्रिपेयर्ड, क्योंकि उन्होंने तैयारी कर ली है, सेपरेट रूट्स, एक नया रास्ता, मतलब नए रूट की, फॉर स्टूडेंट्स के लिए सेपरेट रास्ते को बनाया है, मतलब सेट किया है, दैट दे कैन यूज, जिस रास्ते का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वाइल अपीयरिंग इन द एग्जाम्स, एग्जाम्स में जो स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपीयरिंग द एग्जाम्स शेड्यूल ऑन Feb 24, यानी 24 फरवरी को जो एग्जाम है, डीएम अयोध्या और यहाँ के जो लोग हैं डीएम हैं, उन्होंने नए रास्ते का निर्माण किया है, यानी निर्माण नहीं, एक्सेप्ट किया है, उसी रास्ते से स्टूडेंट्स को अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये आज की न्यूज है, हमें उम्मीद है आपको ये समझ में अच्छे से आ गई होगी। एक बार दोबारा फिर से पढ़िएगा, प्रॉपर तरीके से अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। बोल बोल करके आप घर पे न्यूज़पेपर लेना भी शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएंगी। और क्या, आप पढ़ेंगे तभी
चीज़ें आसान होंगी, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग आपकी तभी अच्छी होगी जब आप लगातार रीडिंग करते रहेंगे। तो न्यूज़पेपर को भी लगातार पढ़ते रहिए, और कोई सुझाव होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तभी हम अब आपके सुझाव पे काम कर पाएंगे।